जिसको हर प्रभु मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किस ते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत 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 सिजया, गुर प्रसाद तत् सब बुझिया। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई अस्थूल। जिसको हरि प्रभु मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किस ते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत 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 सिजया, गुर प्रसाद तत् सब बूझया। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई अस्थूल। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई अस्थूल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं, जिसको हर प्रभु मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डोलावे। अब जिस आत्मा को ना हरि प्रभु याद रहता है, स्मरण में रहता है, वो फिर डोलता नहीं है। असल में ये जो मन है ना, ये इतना चंचल है, इतना चंचल है। जैसे अगर कागज़ होते हैं ना, हम रखते हैं मेज़ पर, तो पंखे की हवा से कैसे इधर उधर उड़ते हैं, लेकिन अगर उन पर वजन रख दिया जाए तो फिर वो नहीं उड़ते। अब प्रभु का नाम तो महापदार्थ है, उसके जो मन के अंदर आने से फिर ये मन कभी नहीं डोलता। और ज़रा सोचें, जब मन डोलता है, भटकता है, तो उससे हम भी भटकते हैं, और हमारी कितनी ऊर्जा, कितना धन, वो सब ज़ाया होता है। और वो जब सब बचा रहे, एकत्रित रहे, तो कितनी ऊर्जा का संचारण होता है, कितनी तरक्की होती है, जिसको कहते हैं ना परम गति। तो परम गति तो भाई तभी होगी ना, जब हमारे मन के अंदर प्रभु का नाम निवास करेगा। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किससे डरे। अब जब प्रभु की कृपा होगी, सभी कुछ तो प्रभु ने बनाया है, तो फिर उस सेवक को किसी से डर नहीं लग सकता, क्योंकि सारे तो प्रभु के ही अंदर आते हैं ना। जब प्रभु ही हृदय में निवास कर जाए, फिर किसी का डर नहीं लगता। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सो गुरु की ऐसी कृपा होती है। तो जैसा प्रभु जी होता है ना, वैसा ही हमको सारे संसार में दिखाई देता है, उस शुद्ध रूप में। हर एक प्राणी में, हर एक जीव जंतु में, पूरी कायनात में, पूरी जो कायनात में जो भी ताकतें हैं, चाहे पवन की है, चाहे सूर्य की है, चाहे जैसी भी, सभी ताकतों में एकम वाहिगुरु फिर नजर आता है। सोदत 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 सीजा। अब कुछ विचार होते हैं, फिर उन विचारों को जब हम छटाई करते हैं, फिर विचार निकलते हैं, फिर छटाई करते हैं, फिर विचार निकलते हैं। सोदत 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 सीजा। उसके बाद जो समझ आती है ना, वो यही समझ आती है कि एक ओंकार वाहिगुरु का सारा प्रसाद है। गुरु प्रसाद तत्व सब बुझे। ये तत्व क्या है? ये तत्व है एक ओंकार। वैसे तो इंसान द्वैत में ही रहता है। जब सारे विचारों की छटाई करके फिर जो विचार बनता है, फिर उनकी छटाई करके जो विचार बनता है, फिर गुरु की कृपा करके जो समझ आती है ना, वो फिर द्वैत नहीं होती, फिर वो एक ओंकार वाहिगुरु की समझ होती है। गुरु प्रसाद तत्व सब बुझया, एक ओंकार की समझ आती है। जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई अस्थूल। फिर जहाँ देखता है ना इंसान, वह आत्मा, तो मूल एक ओंकार वाहिगुरु सभी जगह फिर दिखाई देता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे हम कहते हैं, चलो चींटी कह लो, चींटी से भी सूक्ष्म जीव है जो आंखों से हम देख भी नहीं सकते, उनमें
और क्या कहना, बड़े से बड़ा भी हाथी बड़ा, हाथी से बड़ी जैसे ब्लू व्हेल है, जैसे स्थूल से स्थूल में, पर्वत से पर्वत में भी, बड़े से बड़े पर्वत में, और छोटे से छोटे मिट्टी के कण में, फिर उस आत्मा को एक ओंकार वाहिगुरु के ही दर्शन होते हैं। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आगे बख्शें। कोई गलतियों के दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।